धनतेरस पर भूल कर न करें झाड़ू खरीदते समय ये गलती। दोस्तों, हाल ही में बहुत से त्योहारों ने दस्तक दी, जिनमें से अगर धनतेरस की बात करें तो इस दिन खरीदारी को मुख्य रूप से लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोने चांदी के साथ कुछ विशेष चीजों की खरीदारी करने से घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र की माने तो धनतेरस पर मुख्य रूप से झाड़ू खरीदना जरूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसकी खरीदारी घर में सुख समृद्धि ला सकती है। लेकिन नया झाड़ू खरीदने से पहले आपको पुराने झाड़ू के कुछ उपाय या टोटके करने चाहिए, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। आपको बता दें, मान्यताओं के अनुसार यदि आप बर्तन या धातु की चीजों के साथ झाड़ू भी खरीदते हैं तो इससे देवी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घरों में होने वाली आर्थिक तंगी को दूर किया जा सकता है। साथ ही घर में सकारात्मकता का वास होता है, जो कि सुख और समृद्धि का प्रतीक है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और घर में झाड़ू के पैर लग जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए तो घर में झाड़ू से घर साफ करने के बाद ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पैर नहीं लगे। क्या आप इस तथ्य से वाकिफ हैं कि पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन एक नहीं बल्कि 3 झाड़ू खरीदनी चाहिए? जी हाँ, इतना ही नहीं, बताया जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से दिवाली के दिन मंदिर में साफ सफाई काफी शुभ है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि यदि धनतेरस रविवार और मंगलवार को पड़े तो इस दिन झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए कुछ दुष्परिणामों को ला सकता है। बता दें कि झाड़ू को लाने के बाद भी कुछ नियमों को बताया गया है। घर में झाड़ू लगाने के बाद उस पर गंगा जल छिड़कें। गंगा जल झाड़ू को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है। इसके बाद झाड़ू के ऊपर सफेद धागा बांधें। सफेद धागा बांधने से आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। झाड़ू को लाने के बाद उसे खड़ा करके ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो सकती हैं। झाड़ू घर में ऐसी जगह रखें जिसे कोई देखे ना, साथ ही इस पर किसी का पैर ना लगे। यदि झाड़ू पर पैर लगता है तो लक्ष्मी माँ नाराज हो सकती हैं। झाड़ू का आप जितना आदर करेंगे, देवी माँ उतना ही प्रसन्न होंगी। अगर आप झाड़ू दान करना चाहते हैं तो धनतेरस पर ही दान करने के लिए झाड़ू खरीदें और इसे दिवाली के मौके पर दान करें। इससे देवी माँ खूब प्रसन्न होगी। झाड़ू को घर के बाहर, छत पर या फिर उल्टा करके ना रखें। ऐसा करने से आप अपना कीमती सामान, धन दौलत सभी लुटा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि धनतेरस पर कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए? ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन सींकों वाली, नारियल वाली या फूल वाली झाड़ू खरीदेंगे तो ये लाभकारी होगा। इस दिन कभी भी ऐसी झाड़ू ना खरीदें जो थोड़ी सी भी टूटी हुई हो या फिर हल्की हो। जो झाड़ू इस दिन घर में लाएं उससे घर की सफाई जरूर करें, लेकिन शाम के समय झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। झाड़ू को कभी भी जमीन पर लेटाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दीवार के साथ खड़ा करके रखें। इसके फूल जमीन की तरफ होने चाहिए। झाड़ू पर कभी भी पैर न लगाएं, ये जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र झाड़ू से जुड़ी कुछ खास बातों को भी ध्यान में रखने को कहता है, जैसे कि कभी भी अपने घर में टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। पुराना झाड़ू शनिवार या अमावस्या के दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहां किसी का पैर न लगता हो। पुरानी झाड़ू को घर में छिपा कर रखें। कभी भी किसी बाहरी की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। नया झाड़ू खरीदने के लिए भी दिन का विशेष ध्यान रखें और धनतेरस में इसे जरूर खरीदें। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में पुरानी झाड़ू का क्या करें? तो आपको बता दें, यदि आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू ला रहे हैं तो भूल कर भी पुरानी झाड़ू को इस दिन घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी भी बाहर निकल सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इस दिन पुरानी झाड़ू को कुमकुम और अक्षत लगाकर पूजा करें और इसके साथ नई झाड़ू की भी पूजा करते हुए घर की समृद्धि की प्रार्थना करें। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। ये आपके घर को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। दरअसल झाड़ू को शुक्र और काले धागे को शनि का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से झाड़ू में काला धागा बांधकर रखना शुभ माना जाता है। पुरानी झाड़ू को भूल कर भी बिस्तर के नीचे और किचन में ना रखें। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू से सफाई करने के बजाय नई झाड़ू की पूजा करके उसका इस्तेमाल करें। यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू से जुड़े ये उपाय आजमाएंगे तो आपके घर में समृद्धि का कारण बन सकता है और घर में धन की वर्षा हो सकती है। क्या आपने इनमें से कोई तरीका अपनाया? यदि हाँ, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।